Good morning, students. My name is Shikra Shrivastava and I am your new computer teacher. So, let's start the computer classes. The chapter name is called Ethics and Safety Measures of Computing. Ethics, start. Ethics means क्या होता है? आप क्या समझते हैं ethics means? Ethics means होता है कि आचार विचार या फिर किसी चीज़ को करने का रूल्स रेगुलेशन, एक तरीका होता है कोई भी चीज़ करने का। तो कंप्यूटर को चलाने का भी एक तरीका होता है, जो कि अगर हम कोई चीज़ प्रैक्टिस में अगर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स करते करते एक प्रैक्टिस बन जाते हैं। तो उन रूल्स को भी फॉलो करने का एक तरीका होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली वही बताया गया है। तो इस चैप्टर में आपको क्या समझने की जरूरत है? फर्स्टली इंटरनेट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इंटरनेट की मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। मीन्स जो इंटरनेट है वो सिर्फ ये नहीं कि आपकी मल्टीपल एक सिटी में है स्पेसिफिकली, या एक विलेज में हो गया, या फिर एक कंट्री में है। ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ एक स्टेट या कंट्री में ही, पूरे वर्ल्ड में है। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि वो एक सिर्फ नेशनल लेवल पे इंटरनेट होता है। विदाउट इंटरनेट आजकल तो कोई सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। तो इंटरनेट को बेसिकली एक और नाम से बोलते हैं, ग्लोबल नेटवर्क इसको बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं इंटरनेट और क्या होता है। सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है या उसके बारे में कम नॉलेज है, तो आपने फ़ोन उठाया, गूगल पर किया और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आपको नहीं समझ में आया, तो आपने किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन उठाइए और उस इंफॉर्मेशन का टॉपिक सर्च करिए, तो आपको उसके बारे में क्या है, वो कैसी चीज़ है, क्या होता है उसके, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है कि कोई दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मीन्स कम्युनिकेट करना मतलब होता है बातें करना। तो इस टाइम पे कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप घर पे बैठे हैं वायरस में और हम स्कूल में, तो हम लोग एक दूसरे से कैसे अटैच हैं, एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे हैं, स्टडी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? थ्रू द इंटरनेट के थ्रू हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस हम उसे इंटरनेट पे डालते हैं जिससे कि आप उसको पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिजर्वेशन। ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं जाना है और आपको उसका टिकट चाहिए, तो आप मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और फिर वहाँ पे लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद क्या करेंगे, आप धूप है, फॉर्म भरिए, उसके बाद लाइन लगाने के कहीं जाके आपका नंबर आता है और उसके बाद फिर आप जाके पेमेंट करते हैं, फिर आपको टिकट मिलता है। इतना लंबा प्रोसेस, और फिर आजकल किसी के पास टाइम भी नहीं है कि वो एक काम के लिए इतना टाइम निकाल सके। तो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन आप अपने फ़ोन पर ही टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे ही जाके कोई काम करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप इंटरनेट पे जाइए, वेबसाइट ओपन करिए और अपना रिजर्वेशन ले लीजिए, टिकट्स ले लीजिए। फोर्थ पॉइंट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू द इंटरनेट। आप बोलोगे ये तो सबको पता है। जब आपको कोई खाने की चीज़ हो गई, पहनने की चीज़ हो गई, कपड़े, आपको कोई भी इवन मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है आपको, वो आप इंटरनेट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। आप मिंत्रा पे जा सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब चीज़ें आप इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे, आपको मार्केट जाना तो इस टाइम बहुत रिस्की है, तो आप मार्केट में जाकर आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। ओके, द फिफ्थ ऑप्शन ईमेल। ईमेल में ये नहीं सिर्फ ईमेल ही, आप मैसेजेस भी कर सकते हैं। आपको किसी को कुछ भेजना है, लेटर वगैरह, तो आप ये है कि लेटर लिखिए, फिर
पोस्ट डालिए, पोस्ट के बाद वो 1 हफ्ते में आपके शहर से निकलेगा, फिर वो नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर जहाँ आपने भेजा है वहाँ जाएगा। इस तरह करते करते 1-2 हफ्ता तो लग ही जाता है, इस टाइम तो और टाइम लग रहा है। फिर आपके लिए इंटरनेट में अकाउंट बनाना पड़ता है आपको, ये जीमेल अकाउंट, डिफरेंट वेबसाइट्स है, तो वहाँ पे आप जाकर अपने आईडी पासवर्ड होता है, आईडी पासवर्ड बनाइए और फिर डिफरेंट लोगों को अपना मैसेज, जिसको भी आपको अपना मैसेज देना है दे सकते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग इंटरनेट के थ्रू होनी थी और इंटरनेट का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एंड द इंटरनेट आर कलेक्टिवली यूज एज अ कम्युनिकेशन टूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने बताया इंटरनेट बहुत ग्लोबल नेटवर्क होता है और वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट एक बिग टूल है जो पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट करता है। देयर इज अ बिग पूल ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट का तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ ही लिया कि कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू मिलती है। तो वही इसमें बोल रहा है कि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन एनी टाइम, आप रात में भी करिए, सुबह भी करिए, आप कभी भी कहीं पे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट यूज़ करने का एक एडवांटेजेस भी होता है, एक राइट साइड भी होता है और एक रॉन्ग साइड भी होता है। राइट साइड भी होता है और एक रॉन्ग साइड भी होता है। तो इंटरनेट और कंप्यूटर यूज करने का दोनों तरीका होता है। तो अभी हम बेसिकली रॉन्ग साइड का इंफॉर्मेशन का डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि राहुल ने, उसको प्रोजेक्ट मिलता है कंप्यूटर एथिक्स पे, प्रोजेक्ट बनाना है कंप्यूटर एथिक्स पे सिस्टम पे, तो उसने प्रोजेक्ट बनाया। फिर क्या किया, वो प्रोजेक्ट बना के चला गया, बट निखिल आया और उसका प्रोजेक्ट चुरा लिया, बिना उससे पूछे, बिना उसकी परमिशन के उसका प्रोजेक्ट यूज़ कर लिया और उसको खुद का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन बता करके क्लास में प्रेजेंट कर दिया। तो ये ड्रॉबैक हो गया कि हमारा इंटरनेट में, कंप्यूटर में हमारा कोई डेटा सेव था और किसी ने और ने उसने अपना बनाकर कलेक्ट कर दिया। तो ये रॉन्ग है कि हमें किसी की भी इंफॉर्मेशन के परमिशन के बगैर उसका डेटा नहीं कलेक्ट करना है। थर्ड टॉपिक, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक लड़का है एक्स, वही है एक्स, वो मार्केट से सीडी खरीद के लेके आता है और सीडी फिर उसने वो सीडी खरीद के लेके आता है और इंटरनेट से उसी सीडी को कॉपी कर लेता है दूसरी सीडीज में और 10-10 रुपए की बेच देता है। तो ये गलत है क्योंकि आप एक सीडी को दूसरे डेटा को बिना परमिशन के आप डेटा को मार्केट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये भी एक रॉन्ग तरीका हो गया। तो आज बस इतना ही, इतना इनफ है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं कि और क्या इसके राइट तरीके होते हैं और कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है ब्रीफ में। नेक्स्ट वीडियो में क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।